हेलो बच्चों, आज हम आपके लाए हैं अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बच्चों कैपिटल मार्केट और दूसरा है आपका मनी मार्केट्स। ठीक है बच्चों, तो हम कैपिटल मार्केट, आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड टू पार्ट्स, कैपिटल मार्केट एंड मॉनेटरी मार्केट, मनी मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट किस लिए होती है? अगर कंपनी को मोर देन 1 ईयर्स के लिए पैसे रेज करने हैं तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट है मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको पैसा अरेंज करना है मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लेस देन 12 मंथ्स के लिए कंपनी को पैसे चाहिए तो वो कहाँ जाएगी? मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट, अगर आपको पैसा रेज करना है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर पैसा रेज करना है शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज लेस देन 1 ईयर के लिए, तो आप जाइए मनी मार्केट में। लेकिन अगर आपको पैसा रेज करना है मोर देन 1 ईयर, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कहां जाओगे बच्चों? कैपिटल मार्केट में। यानी कि मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए कैपिटल मार्केट। तो उसके बाद बच्चों हम कैपिटल मार्केट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट में, अगर कंपनी प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज होती है जो फर्स्ट न्यू शेयर्स इशू कर रही होती है, वो कहाँ जाती है बच्चों? प्राइमरी मार्केट में। जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं, जी हाँ, जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं तो कौन सी मार्केट में इशू किए जाते हैं? प्राइमरी मार्केट में। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो वो कहाँ इशू करती है? प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट, एक इन्वेस्टर को अपने शेयर्स सेल करने हैं तो कहाँ सेल करेगा? सेकेंडरी मार्केट में। यानी कि यहाँ ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में कंपनीज जो हैं जिनको पैसे चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, वो इन्वेस्टर को फर्स्ट टाइम इशू करती है। यानी अगर जो कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर रही है वो कहाँ इशू करेगी? प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू कर रही है या डिवेंचर इशू, यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं? शेयर्स और डिवेंचर डील होते हैं। जो यहाँ पे कंपनी पैसा रेज उठाती है दो चीजों से, इक्विटी शेयर से और डिवेंचर से। यहाँ पे कंपनी पहली बार शेयर्स और डिवेंचर के थ्रू पैसा रेज करती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाती है, डाइवर्सिफिकेशन करती है, लोगों कंपनीज खरीदती है, नई खोलती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे एक जिस इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा था वो दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता है, सेल एंड परचेज होती है। यहाँ ओनली सिर्फ बाइंग बाय द इन्वेस्टर होती है कंपनी से, यहाँ बाइंग सेलिंग बोथ होती है। यानी अगर आपको अपने शेयर्स जो आपने कंपनी से खरीदे थे आपको दोबारा रीसेल करने हैं तो आप किसी थर्ड इन्वेस्टर को बेच सकते हो। तो बाइंग एंड सेलिंग होती है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग होती है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ शेयर्स और डिवेंचर्स, जी हाँ, प्राइमरी मार्केट में शेयर्स और डिवेंचर होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और डिवेंचर होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर से खरीद या बेच सकता है। यहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, यानी कि इन्वेस्टर्स को। यानी कंपनीज सेल कर रही होती है और जो पब्लिक होती है वो बाय कर रही होती है। ठीक है, तो ओनली बाइंग कर सकती है पब्लिक, सेल नहीं कर सकती। यहाँ बाइंग सेलिंग कोई भी कर सकता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर सकता है। तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। लेकिन अगर कंपनी को लेस देन 1 ईयर के लिए पैसे चाहिए तो कंपनी को जाना पड़ेगा जो मनी मार्केट में। मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर के लिए, मनी मार्केट में कंपनी पैसे कैसे रेज करती है? इन चीजों के थ्रू करती है, बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। टी बिल, दैट इज ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल रेट, कमर्शियल बिल, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा अब अगली क्लास में हम ये शुरू करेंगे, मनी मार्केट शुरू करेंगे कि मनी मार्केट होती क्या है, उसके फीचर्स क्या है और ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू कर सकता है और कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी इन्हीं मनी मार्केट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको क्लासिफिकेशन करा दी है फाइनेंशियल मार्केट की। थैंक यू।